ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कार्तिक की कथा प्रथम अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिहुआ आए, कार्तिक मास की कथा लिखो वशिष्ठ हर्षाय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 88,000 सोनकारी ऋषियों से बोले कि अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुन के मनुष्य सभी प्रकार के पाप से छूट करके अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। सूत जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेके देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर के लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगे कि हे नाथ, मैं तो धन्य हुई, मेरा जीवन तो सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्य है, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया। जो आपकी 16,000 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी, मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। इस बात को मृतलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप मुझे विस्तार से बताइए, जो कार्तिक महात्म्य की कथा क्या है, जिसको सुनकर के मेरा हित हो और जिस कर्म को करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोलते हैं कि सत्यभामा के ऐसे वचन को सुन के श्री कृष्ण जी सत्यभामा को हाथ पकड़ के और अपने सेवकों को वहीं रोक करके विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले आए और हंस के कहने लगे कि हे प्रिय सत्यभामा, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया, लड़ाई किया। कहते हे कांते, जो बात तूने पूछी है उन अद्भुत बात को मैं बताता हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर के इंद्रलोक जाके कल्प वृक्ष मांगा, तो इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का और इंद्र से महाघोर संग्राम हुआ। अगौलोक में गरुड़ जी ने गाय से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। किसका?
गाय का। तो उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गाय ने भी क्रोध में भर के गरुड़ को मारा, जिससे उनका 3 पंख टूट के गिर पड़ा। किसका? गरुड़ का। पहला पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुन के सत्यभामा बोली कि प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन से दान और व्रत और जप किया, और मेरा स्वभाव कैसा था, अब मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किया जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया है ना, उनको विस्तार से बतलाता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण, वेद वेदांत को जानने वाला, रोज अतिथियों की सेवा करने वाला, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। देव शर्मा, उसके तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। देव शर्मा को गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और संध्या लेने के लिए जंगल में गए तो हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए, भागने की सामर्थ्य भी न रही। तो उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान का व्रत किया था, सूर्य का पूजा करता था। उस शुभ कर्म में दोनों पर मैं अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश और देवी, इन सब देवताओं का पूजा करने वाला सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। काल कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता है। काल कर्म का भेद 5 प्रकार का होता है। कहते जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नाम से बोला जाता है। नाम वही है, देवदत्त है, या कोई भी नाम ले लो। उसी को कोई चाचा कहते हैं, कोई दादा कहते हैं, कोई बाबा कहते हैं, कोई कुछ कहता है। एक का 5 नाम हुआ कि नहीं? नाम वही है, लेकिन उसका जो है अलग अलग हो जाता है, रिश्ता जो है अलग अलग हो जाता है।
जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे, क्योंकि धर्म कर्म बहुत किया हुआ था। अब कहते हैं उसी मर चरण गुरुदेव के लिखहूँ शब्द अनु कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुन के बड़ा विलाप करने लगी कि हाय नाथ, हाय पिता, मुझको त्याग के आप कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा तो अब कहीं ठिकाना है ही नहीं। इस तरह रोती और बिलखती गुणवती पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, देर तक पड़ी रही। जब होश में आई तो पूर्ववत करुण विलाप करने लगी, संताप में डूब गई। जब कुछ संभली तो उसे ध्यान आया कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात, ये तो भगवान के हाथ में। उनको जाना था तो हम उनको नहीं रोक पाते, चाहे कुछ भी हो, वो तो भगवान की हाथ है। लेकिन मृत्यु के पश्चात कोई क्रिया भी तो होती है। मृत्यु के बाद अगर पत्नी या बेटा उनकी क्रिया न करे तो गति कैसे हो? अतः अपने घर की सारी वस्तुओं को बेच दी, क्योंकि सबसे बड़ा संपत्ति गति करना है। किसी की गति न हो, किसी की श्राद्ध न हो, बहुत बड़ा दोष का भागी होता है। यही धरा रह जाएगा, धन दौलत और रूप खजाना, यही धरा रह जाएगा। कुछ भी लेकर के आप नहीं जाएंगे, सारे के सारे यही पड़ा रह जाएगा। तो अपना जनजीवन में कर्म तो करना चाहिए। अपना जनजीवन में सबसे बड़ा सर्वोपरि पति या माता पिता है, यही सर्वोपरि है। तो अगर माता पिता या पति की अंत्येष्टि क्रिया न हो तो उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ेगी। वह अभिशाप तो पत्नी को भी लग सकती है। इसलिए कर्म करना है। गुणवती ने अपने घर के सारे वस्तु को बेच दिया और अपने पिता और पति का श्राद्ध विधि पूर्वक किया। फिर वह उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लग गई। हम पेरेंट्स हैं, हमारा कर्तव्य है अपने बच्चे का पालन पोषण करना। हमारा क्या होगा वो तो भगवान की हाथ में। भगवान ही दुख देते या सुख देते, जैसा गति लिखा होगा। लेकिन अगर इस संसार में आए हो तो कर्म यही है, अपना परिवारों को देखना, परिवार सुखी रहे।
परिवार में कोई व्यक्ति माता पिता है या कोई है, उसकी मुक्ति हो जाए, अपना लिए मत सोचो। अगर आप अपने परिवार के लिए सोचेंगे, आप अपनी माता पिता के लिए सोचेंगे, अपना पत्नी के लिए सोचेंगे, तो भगवान आपके लिए सोचेंगे। तो भगवान के ऊपर छोड़ो। ये अपना कर्म में पीछे नहीं होना चाहिए। गुणवती ने अपना सारा संपत्ति बेच के अपना पति और पिता का श्राद्ध कर दिया। अब भगवान के गुणगान करने लगे। अब भगवान की कृपा हुई ना, दूसरे जन्म को वही सत्यभामा जो कि आगे कथा आएगी। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।